हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस की इन सीक्वल। जो भी केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जिन एग्जाम्स में पूछा जाता है सीक्वल, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं? एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं सीक्वल में जो कि कैलकुलेशंस करते हैं मल्टीपल रोज पे और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि जो इसका आउटपुट आएगा वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू होगी और ये हमेशा न्यूमेरिक फंक्शंस पे ही यूज होंगे। तो न्यूमेरिक डेटा पे कैलकुलेशंस करके एक सिंगल रो रिटर्न करेंगे। इन सारे एग्रीगेट फंक्शंस को हम पहले इनकी थ्योरी समझेंगे कि इनका सिंटैक्स वगैरह क्या होता है। उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्चुअल सीक्वल जो प्लेटफॉर्म है उस पे। इससे आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा और दिमाग में हमेशा वो चीज़ रहेगी कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करता है, किसी कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर कॉलम की, तो वो हमें रिटर्न करके देता है। सपोज कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, तो हमें उसकी ये देखना है कि सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन है इस लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और उस प्रोडक्ट प्राइस का जो कॉलम है वो यहाँ पे पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। तो ये एक पैरामीटर लेता है एक कॉलम का नाम, जिस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सपोज प्राइस उस कॉलम का नाम है, तो मैक्सिमम प्राइस, तो ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू जो कि मैक्सिमम होगी उस पूरे प्राइस लिस्ट में। सिमिलरली जो हमारा अगला है वो है मिनिमम। ये जस्ट इसका अपोजिट है मैक्स का, ये मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर कॉलम से। इसके बाद आता है एवरेज। एवरेज क्या करता है, उस कॉलम की जो वैल्यूज होती है उनका एवरेज करके आपको दे देता है। सम करेगा उनका और डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ कॉलम से। नेक्स्ट है सम। सम क्या करता है, उस कॉलम की टोटल वैल्यूज को ऐड कर देता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो होता है काउंट। काउंट क्या करता है, नंबर काउंट सिंपली काउंट करके वैल्यू को बताता है, लेकिन इसके दो वेरिएंट्स हैं। एक है काउंट और कॉलम का नेम, और एक है काउंट और एस्ट्रिक्स या स्टार, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑल। सीक्वल में जहाँ पे स्टार या एस्ट्रिक्स लगा होता है इसका मतलब होता है ऑल। तो काउंट कॉलम नेम, तो काउंट कॉलम नेम क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी नॉन नल वैल्यूज हैं उन सबका सम करेगा। कितनी वैल्यूज हैं उनका काउंट आपको बता देगा। वैल्यूज का सम नहीं करेगा, उनका काउंट बता देगा। काउंट एस्ट्रिक्स क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर टेबल में जितनी रोज हैं उन सबको रिटर्न कर देगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम समझेंगे अभी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज कोई प्रोडक्ट नाम की टेबल है, अगर ये वाला वेरिएंट यूज करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज उस टेबल में जितनी भी होंगी वो सारा रिटर्न कर देगा। अगर मैं करता हूँ काउंट प्रोडक्ट नेम, एक पर्टिकुलर कॉलम उसका पास कर दिया उस टेबल का इंस्टेड ऑफ ऑल, तो उस टेबल उस कॉलम की जो नॉन नल वैल्यूज होंगी वो सब रिटर्न कर देगा। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम एक्चुअल सीक्वल जो टूल है उस पे करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट नाम की टेबल है जिसपे 295 प्रोडक्ट्स की डिटेल है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं 295 टोटल कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर, स्टैंडर्ड कॉस्ट, लिस्ट प्राइस, साइज वगैरह। तो अगर मैं मैक्सिमम फंक्शन यूज करके देखना चाहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है इस प्रोडक्ट में, तो मेरे को मिल जाएगा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करी। तो एग्रीगेट फंक्शन का मतलब है कि एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट आईडी है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, तो कहाँ तक जा रही है वो देखने के लिए मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट आईडी निकालूंगा, तो आएगा 999। तो ये कहाँ तक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आईडी है 999। सिमिलरली अगर मैं मिनिमम फंक्शन यूज करूँ तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट मिल गई और मिनिमम जो प्रोडक्ट आईडी 680 से स्टार्ट है। ये मैं फिर से आपको टेबल दिखा रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं। अब हम करते हैं एवरेज। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट का एवरेज करूँ मैं, तो इसने भी एक सिंगल वैल्यू मुझे रिटर्न करके दी है।
तो जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर टेबल पे यूजफुल हों। जैसे कि इस केस में एवरेज था, तो हो सकता है कि यहाँ पे एवरेज की जरूरत नहीं थी, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीजें मैं एक बार करके आपको दिखा रहा हूँ। अब जो इसमें जो चीज मैंने बोली थी, काउंट और काउंट एस्ट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, तो वो आपको समझ में आएगा अभी। तो आप जब वेट वाली टेबल देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं बीच में कुछ नल वैल्यूज हैं। अगर मैं काउंट ऑल करता हूँ तो मुझे मिलता है 295, जो कि क्या है, द नंबर ऑफ रोज इन दिस टेबल। ये हमने देखा था, 295 रोज हैं। और अगर मैं काउंट करता हूँ वेट वाले कॉलम में कितने रोज हैं और जिनकी वैल्यू नॉन नल है, इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं देखूं तो 198 आउट ऑफ 295 प्रोडक्ट्स, ओनली 198 प्रोडक्ट्स का क्या है, वेट है। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो जिनका वेट एक पैरामीटर नहीं होता उन प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज कॉलम में 211 वैल्यूज हैं, और सिमिलरली कलर वाले में 245। और अगर मैं ऑल करूं तो मुझे 295, यानी 295 वैल्यूज हैं इस टोटल कॉलम में, टोटल रो इस टेबल में, जो कि ये सेल्स वाली टेबल है, प्रोडक्ट वाली टेबल। ये देखिए, वेट वाले में कुछ नल थे और बीच में भी और कुछ नल होंगे इसमें, तो इनको हटा के इसने जितनी वैल्यूज हैं वो हमें फेच करके दे दी हैं जब हम इस पर्टिकुलर टेबल में काउंट की बात करते हैं। इन दोनों में आप फर्क समझिए। जब मैं ऑल कर रहा हूँ तो सारे रोज का नंबर मुझे दे दे रहा है, 295 रोज हैं। और जब मैं पर्टिकुलर वेट इसमें पैरामीटर पास कर रहा हूँ कि वेट वाले कॉलम में कितनी नॉन नल वैल्यूज हैं, तो 198। अगला है सम। सम क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कॉलम का जो भी उसमें हम कॉलम पास करेंगे उसका सम हमें करके दे देगा। अगर वेट कि इन सारे प्रोडक्ट्स का वेट कितना है, तो उसका सम अगर हमें निकालना है तो ये हमें इसका एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी। इसमें सम और एवरेज का इतना यूज था नहीं इस टेबल में, बट हर जगह अलग अलग यूजेज है इन सारे फंक्शंस का। तो ये हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।